उमापति महादेव की, बोले पवन सुत हनुमान की। श्री हरि। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। तीरथ आप ही आते रहे परिवार से बच्चे लगा जाए तो ब्रह्मा जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सीताराम चंद्र भगवान की जय जय हो। श्री जनक नंदिनी सीता मैया की जय हो। ओम यज्ञेन यज्ञमहन्तं देवास्तानि प्रभाणि प्रतमानं संवेद नाम महिमं सजतं यत्रे पुरुषसन्ध्या शान्ति देवाय ओम राजाधिराजाहि प्रशंसाय नमो वे वैष्णवाहि कुर्महि श्री कामाख्या महाकामाख्य वैष्णो दतादु ओम कुबेराय वैष्णवाय महाराजाधिराजाय नमः ओम वक्रतुंडाय धीतनो श्री ओम राम दरबारी पुष्पांजलि समर्पयामि। ऊपर आ जाए आपको सब छोड़ दो यहाँ से। आदि हरि ओम चंदन से महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदहत्य नित्य लक्ष्मी हितस्य सर्वदा हि। सिरा नमो सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सीताराम चरणारविंदे नमः। श्री राधा कृष्ण पदारविंदे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यः नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या ये हनुमंत विराजी कथा को मति अनुसार। कौन सा माइक सीटी ले रहा है उसे बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए।
प्रेम सहित गति धरो। तो निवेदन करूंगा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों, मेरी मजबूरी है, इतनी दूर आया हूं, यदि आसपास होता तो कब का मंच से उतर के चला गया होता। इतने कष्ट से बैठा हूं मंच पे, वो मुझे ही मालूम है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कि मेरी भगवाधा हरो श्री राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े सो राम हरित हो। तो 2 मिनट के लिए सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का गुणानुवाद करेंगे जब मैं गाऊं तब, है ना। और निवेदन करूंगा इन बच्चों को थोड़ा पास बिठाएं, बड़े बड़े लोग बुजुर्ग आगे आ जाया करें, जिससे मैं किसी को कथा सुना सकूं। कि अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, तो किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। सारी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, सारी दुनिया को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अभी लोग तालियों से हरि बोल। सभी तालियों के साथ एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। ओ एक दिल है जिसमें मेरा बस गया है सांवरा। गया है सांवरा। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं।
और मेले में एक कठपुतली नचाने वाले को देखा हुआ है। ऊपर बैठा है, हाथ में डोरी है। वो चाहेगा तो कठपुतली नाचेगी, वो चाहेगा तो हंसेगी, वो चाहेगा तो रोएगी। इसी तरह हम सब कठपुतलियां हैं और हमारे जीवन की बागडोर मेरे प्रभु के हाथ में है। मेरा भगवान चाहेगा तो तुम्हें रोना पड़ेगा, मेरा भगवान चाहेगा तो तुम्हें हंसना पड़ेगा, मेरे प्रभु चाहेंगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन की बागडोर मेरे भगवान के हवाले कर दो। प्रभु हम तो तुम्हारे। कौन कौन है मेरे भगवान के? एक बार के लिए दोनों हाथ ऊपर करें जो मेरे भगवान के। सीधे, ऐसे मत करना, नहीं अगले जन्म में कछुआ बनना पड़ेगा। एकदम सीधे, प्रभु हम तो तुम्हारे, ऐसे नहीं, सीधे और ऊपर ही हाथ करके हरि बोल। है प्रभु, ये जो आंखें है हमारी मिल गई है श्याम से। ये जो आंखें भी हमारी मिल गई है श्याम से। अब कहीं आंखें बुलाने की हमें फुर्सत नहीं। हरि राम 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 हरि हरि कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
कि अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र जी सरकार को मेरा कोट कोट प्रणाम। भगवान श्री शिव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी को दंडवत, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए आपके इस पावन पवित्र गांव किशनपुरा की पावन पवित्र भूमि पर मेरे भगवान की सुंदर चर्चाओं को श्रवण करने आए सभी भक्तवृंद। सज्जनों, आज मेरे भगवान की कथाओं को चलते हुए द्वितीय दिवस है। कल पहला दिन था और पहला दिन व्यवस्था में निकल जाता है और यहाँ तो दूसरा भी दिन व्यवस्था में ही निकल रहा है। बड़े सुंदर भाव हैं जो मेरे मंच पे बैठने से पहले इतने सभी भक्त पंडाल में उपस्थित हुए हैं। आप लोग बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने आए। कल आपने बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया, यानी भारद्वाज जी ने एक याज्ञवल्क्य जी से कहा मुझे ये राम कौन है। क्या पूछा कि राम कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी ने भोले बाबा की कथा को श्रवण करा दिया। अब पूछा है राम कौन है, कथा दी, सुना दी शिव कथा। ऐसा क्यों? मेरे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी को जांचना चाहते हैं, बोले ये कथा सुनने योग्य है या नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हीरे की दुकान पर पहुंचा और व्यापारी से कहा भैया मैं हीरा खरीदना चाहता हूं, तो क्या हीरे का व्यापारी आपके सामने हीरे उड़ेल देगा? बोले छांट लो भैया ले जाओ। अरे हीरा है, करोड़ों की कीमत है। पहले वो तुम्हें देखेगा कि वास्तव में आप खरीदने आए हैं कि केवल वैसे ही मखौल करने आए हैं। और जब काफी देर आपको खोजबीन कर लेगा, आपकी कंडीशन जांच लेगा, अब देख लेगा वास्तव में आप हीरा लेना ही चाहते हैं, तब तिजोरी खोलेगा, अंदर से हीरा निकालेगा, आपको देगा। तो ये राम कथा कोई हीरे से कम थोड़ी है। अब डायरेक्ट राम की कथा सुना देते तो फिर राम की वैल्यू क्या रह जाती है। इसलिए मेरे भोले बाबा की कथा को श्रवण कराया है। और जब भोले बाबा की कथा को श्रवण किया तो भारद्वाज जी की आंखों में आंसू चलने लगे। सज्जन, रोम रोम पुलकित हो गया। एक बात कहूंगा, आंखों से आंसू निकालने के तो बहुत सारे साधन हैं। ग्लिसरीन लगा लीजिए, एकदम झरझर करके आंसू बहने लगेंगे। और भी कई सुविधाएं हैं, झंडू बाम लगा लीजिए, आंसू निकलेंगे। लेकिन रोम रोम पुलकित होना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो आनंद की बात है। जो हमारे अंदर से आनंद की अनुभूति होती है ना, ये आनंद क्या है? ये आनंद केवल और केवल मेरे भगवान की कथाओं में मिलता है। आनंद कोई स्वयं सिद्धि आनंद है ही नहीं, ये तो मेरे प्रभु की कृपा है। आपको छोटी सी परिभाषा कर दूं, ये आनंद क्या है। अब सच बताना, डल्लप के गद्दों पे सोना, एसी के कमरे में आप सो रहे हो डल्लप के गद्दे पर, आनंद है कि नहीं? आनंद है। थोड़ी देर आनंद है और मान लीजिए उसी समय लाइट चली जाए, फिर कहां गया आनंद? यानी थोड़ी देर का आनंद है, फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये स्वयं सिद्धि आनंद है।
अभी हम वीआईपी गाड़ी से जा रहे हैं, एसी चल रहा है, आराम से बैठे चले जा रहे हैं, रास्ते में जाके पेट्रोल खत्म हो गया, फिर आनंद बिगड़ जाता है। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ आनंद है, ये क्षण मात्र का आनंद है। लेकिन सच्चा आनंद क्या होता है मालूम है? यदि कोई बहुत गरीब व्यक्ति 4 दिन से भोजन नहीं मिला, भूख के मारे बुरी तरह से तड़प रहा है, और आपने उसे घर ले जाकर प्रेम से पेट भर के भोजन करा दिया। उसने कहा भैया 4 दिन से भूखा था, तूने भोजन करा दिया है, मेरा पेट भर गया। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, तेरा परिवार तरक्की करे। और जब वो आशीर्वाद देता है, हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, हमारे अंदर से एक उमंग निकलती है, वही तो सच्चा आनंद होता है। मान लीजिए कोई कमजोर व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति, आंखों से भी नहीं दिख रहा है, रोड क्रॉस करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। आपने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ के धीरे धीरे रोड पार करा दिया। उसने आपको आशीर्वाद दिया, बेटा तूने मुझे रोड पार कराया है, भगवान तुझे भव सागर से पार करे, तेरे सारे मनोकामनाएं पूर्ण होवे। और जब हमें अंदर से उमंग निकलती है, जो स्फूर्ति निकलती है, उसी का नाम आनंद है सज्जन। आज भारद्वाज जी का रोम रोम पुलकित हो रहा है। आप भी सज्जनों भगवान की कथाएं जब प्रेम से सुनते हैं ना, और जब भगवान की कथाओं में मन लग जाए तो एकदम रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंद बढ़ता है। और उसी पुलकित होने का नाम आनंद है सज्जनों। लेकिन ये जीव प्रयास तो करता है भगवान को अपना बनाने का, लेकिन भगवान से दूर हो जाता है। जिस समय ये जीव भगवान मां के गर्भ में पड़ा होता है ना, भगवान से प्रार्थना करता है, मालिक मुझे इस नरक से बाहर करिए ना। भगवान कहते मानव तुझे बाहर तो कर दूंगा, लेकिन मेरा भजन करना पड़ेगा। और जब लाखों यातनाएं सहन करता है तो ये जीव मेरे भगवान से वादा कर देता है, प्रभु मैं सिर्फ तेरा भजन करूंगा, लेकिन मुझे इस नरक से बाहर करिए। राज मेरे भगवान कृपा करते हैं, जैसे उस नरक से बाहर किया और जैसी मृत्यु लोक पे आए तो सब कुछ भूल गए। अब तो बाल अवस्था खेल कूद में निकल गई कि पेट मिले बोलेट मही, जननी संगलेट कबाल कहाए। अरे तरुण भये तरुड़ी संगलेटे, तो लेटत लेटत उमर गमाए। कि क्षीर समुद्र में लेटन बर को, नाम कबहु मन में नहीं लाए। और लेटत लेट भये, अब चिताप लेटन के बिनया। जो वादा करके आए वो भूल गए, बाल अवस्था खेल कूद में निकल गई, कभी भगवान का भजन नहीं किया। और धीरे धीरे युवावस्था आई तो पत्नी बच्चों के चक्कर में पड़ गए। पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, लेकिन प्यारे तेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ तेरे लिए है। जब तक ये पंचभूत शरीर है तब तक हम प्रयोग कर सकते हैं, अंत में सब छोड़कर जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति जानता है। युवावस्था धीरे धीरे निकली
तो आज ये जीव वृद्धापन की ओर चला है चौथी अवस्था के लिए। और जैसे ही चौथी अवस्था के लिए चला है, मेरे भगवान संदेश भेजते हैं सज्जनों, मानव अब भी सुधर जा, मेरा भजन कर ले। मेरे भगवान का पहला संदेश आता है, ये सर के बाल सफेद कर देते हैं। बोले मानव, अरे बाबर अब तो तेरे बाल भी सफेद हो गए, अरे अब तो मेरा भजन कर ले। लेकिन ये जीव कितना तेज है, भगवान को भी चैलेंज कर देता है। जाएगा हेयर ड्रेसर की दुकान पे, डाई करा लेगा। बोले भगवान तुमने तो कम काले दिए, हमने उससे भी ज्यादा काले कर लिए, लेकिन भजन नहीं करेगा। दूसरा संदेश मेरे भगवान का आता है, मेरे भगवान आंखों की रोशनी कम कर देते हैं। मानव, अरे बाबरे अब तो तुझे दुनिया का दिखना भी बंद हो गया, अरे कम से कम अब तो मेरा भजन कर। लेकिन ये दूसरा संदेश भी काट देता है जीव, जाता है चश्मा टेस्ट करा लेता है। और आजकल तो लेंस बिठवाने लगे, भगवान कितनी नजर कम करोगे। और जैसे ही मेरे भगवान का तीसरा संदेश आया, मेरे भगवान ने मुंह के दांत निकालकर बाहर रख दिए। अब तो मुंह में दांत नहीं, पेट में अंत नहीं, भोजन भी खा नहीं सकता। भगवान बोले अब स्वाद के लिए दांत भी नहीं रहे, अरे कम से कम अब तो मेरा भजन कर ले। मानव कहता है प्रभु कितने दांत उखाड़ोगे, मैंने तो पहले ही बत्तीसी सेट करा के रखी है, जाएगा डेंटल केयर पे पूरी बत्तीसी लगवा लेगा। भगवान के हर संदेश को काट रहा है। चौथा संदेश आता है, मेरे भगवान कानों से सुनना कम कर देते हैं। बोले अब तो तू सुन भी नहीं सकता, अब तो भजन कर ले। तो जाएगा मशीन फिट करा लेगा, जितना चाहो वॉल्यूम बढ़ा लो। भगवान तुमने तो लिमिट का दिया था, मैंने अनलिमिटेड ले लिया, अपने हाथ में वॉल्यूम है, जितना चाहूं बढ़ाऊं, लेकिन भजन नहीं करेगा। और जब मेरे भगवान का अंतिम संदेश आता है, यम के दूत आकर के पकड़ लेते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शरीर शिथिल पड़ जाता है, मानो ये जीव कुछ कहना चाहता हो लेकिन जुबान भी नहीं हिलती है। मैंने देखा है मरने वालों को, बिल्कुल विरुद्ध हो गए, आंखें खुली है, मुंह फटा है, सामने से नाती आयो, बाबा क्या तुम हमें जानते हो? एक बार ऐसे सर हिलाएंगे, कौन है? नहीं पता। और बाऊ कंडीशन में कहो ना, बाबा कछु खाओगे क्या? बोले और कछु नहीं, या चौराहे से टिक्की बनवा के लिया, बस चैन से खाई के मर जाऊंगा। भगवान कहते हैं मानव, जब तुझे मृत्यु लोक ही पसंद है तो जा फिर से मृत्यु लोक पर। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और बार बार किसी माँ की गोद में सोना पड़ेगा। इसलिए ये संसार है, इसमें मोह लगाओगे तो वहां जाके यदि यहां चिंता करोगे तो वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, तुम उसकी चिंता करोगे तो वो तुम्हारी चिंता करेगा। इसलिए धन दौलत के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये धन साथ जाने वाला नहीं है। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, हाँ तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा।
कमा ले दौलत मन चाही, जुटा ले हीरे और मोती, ध्यान रखना मगर इतना कफल में जेब नहीं होती। कफल में जेब भी नहीं जो 2-4 हजार डाल के ले जाओ, सब यही पड़े रह जाते। दुनिया का बादशाह सिकंदर जब उसका अंतिम समय आया ना, तो अंत समय में उसने अपने परिवार वालों के सामने 3 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न, पहली इच्छा जाहिर की, बोले जब मेरे जिन हकीम डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया है, जब मेरी मृत्यु हो जाए ना, तो उन हकीम डॉक्टरों के द्वारा मेरी अर्थी को कंधा दिलवाना। जो दुनिया जान जाए कितने बड़े बादशाह का इलाज करने वाले हकीम डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाए, जब अंत समय आता है तो कोई बचा नहीं पाता है। दूसरी बात, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे की रास्ते में मेरी सारी दौलत बिछा देना। लोग कहें बोले जितना कमाया सब यही पड़ा रह गया, कुछ भी साथ लेकर नहीं गया। और लास्ट बात कही कि जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना। जो ये संसार जान जाए कि आधा विश्व को जीतने वाला सिकंदर आज हाथ पसार के जा रहा है, खाली हाथ। जिस समय आए तो मुट्ठी बांध कर आए और जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कोई कुछ नहीं ले जा सकता। इसलिए तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा दिखाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जो कहते हैं ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, जब अंतिम समय आता है तो कोई किसी का नहीं रहता है। घरान भूमो पशवोहि गोष्ठे, नारी ग्रहे सखा शमशाने। जो धन होता है वो जमीन में गड़ा रह जाता है। पशु घर में बंधे रहते हैं, पत्नी घर में रोती रह जाती है, परिवार वाले मिलकर शमशान घाट में ले जाते हैं, और जो खास बेटा होता है वही तेरे शरीर को आग लगा देता है। फिर कोई रिश्ते नहीं रहते। जब तलक ये रिश्ते हैं तब तलक ये अपने, सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। जब तक ये पंच भौतिक शरीर है तब तक सब हमारे हैं,
और जैसी जीवात्मा निकलती है फिर कोई बात पूछने वाला नहीं है। इसलिए इस शरीर की सार्थकता बढ़ानी है तो मेरे भगवान से हित करना पड़ेगा, ये निश्चित है। मैंने कल भी कहा था चिंता नहीं करनी है, केवल चिंतन करना है। जब आप मेरे भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान खुद आपकी चिंता करेंगे। अपनी चिंता करोगे तो भगवान तुम्हारा कुछ कल्याण करने वाला नहीं है। कल मैया सती जी मेरे भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई और जब भोले बाबा को मालूम पड़ा, भोले बाबा से झूठ बोला है कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई की न प्रणाम तुम्हारी नाई। कल यही कथा चल रही थी ना। सती जी मेरे भोले बाबा से झूठ बोल रही है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। आज पति से झूठ बोला तो मेरे भगवान को क्रोध आ गया। सती जी अरे आपने मुझसे झूठ बोला है, मेरी मां सीता का रूप धारण किया है, आज से तुम मेरी मां हो और 87,000 वर्षों के लिए समाधि लगा गए। आज मैया सती जी बैठी बैठी सेवा कर रही हैं और 87,000 वर्ष बाद कि बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि संभुय विनाशी। 87,000 वर्षों बाद जब मेरे भोले बाबा की समाधि खुली तो देखा कि पार्वती जी बैठी पैरों में सेवा कर रही है। आज मेरे भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ है। आज बैठे बैठे भोले बाबा सती जी को देख रहे हैं। सती जी सामने बैठी हैं, मेरे भोले बाबा ने आसन डाल दिया, सामने बिठा लिया। भोले बाबा ने बाएं अंग नहीं बिठाया क्योंकि एक मां का दर्जा दिया है, सामने बिठाया है। और जैसे ही सामने बिठाया मेरे भोले बाबा कुछ बोल पाते तब तक आकाश मार्ग से विमान उड़ते जा रहे हैं। और जैसे विमानों को देखा तो एकदम सती मैया ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, बाबा अरे ये विमान कहां जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे, सती ये विमान जा रहे हैं तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ, तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। सती जी बोली, मेरे पिता ने यज्ञ किया है, मुझे नहीं बुलाया? भोले बाबा कहने लगे, सती जी तुम्हारा पिता हमसे नाराज है। सती जी बोली, आपसे नाराज? बोले हाँ। बोले एक बार यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ का यजमान बना था तेरा पिता, प्रजापति बना दिया ब्रह्मा जी ने, और प्रजापति बन गया पूरे यज्ञ का मालक, तो अभिमान तो हो ही जाता, प्रभुता पाए किसे मदनाई। मैंने देखा है यदि कोई गरीब व्यक्ति हो और थोड़े से समय में प्रभु की कृपा हो जाए, धन आ जाए, तो अक्सर करके उसे अहंकार आ जाता है। उसे ये नहीं मालूम ये सब मेरे भगवान ने दिया है। वो ये सोचता मैंने अपनी मेहनत से पैदा किया है और लोगों से सम्मान चाहता है। लेकिन प्यारे, जहां अहंकार आया, ये मेरे भगवान का भोजन है। आज प्रजापति को अहंकार हो गया, मैं प्रजापति हूं। दक्ष को तो यज्ञशाला लगी थी, सभी देवता उसमें मौजूद थे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी थे। आज जैसे राजा दक्ष उस यज्ञ में आया तो सभी देवता उठकर खड़े हो गए उसके सम्मान में। केवल 3 नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु और भोले बाबा। आज दक्ष ने ब्रह्मा को तो माफ कर दिया, बोले आप तो मेरे पिता हैं, खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं।
भगवान विष्णु से कहा आप तो जगत पिता हैं, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा पिता मुझसे नाराज हो गया शंकर। अरे तू तो मेरा दामाद है, तूने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? और उस दिन से आज तक तेरा पिता नाराज है, हमें आज तक उसने निमंत्रण नहीं दिया। सती जी बोली भोले बाबा कोई बात नहीं है, मेरे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ? बेटी पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है। भोले बाबा कहने लगे सती जी बेटी पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है, लेकिन पिता के घर कोई उत्सव न हो। और यदि पिता के घर कोई उत्सव है तो बेटी को नहीं बुलाया, फिर बेटी को नहीं जाना चाहिए, अपमान हो जाता है। ये भगवान की कथाएं चल रही हैं, लोग कराते हैं, यज्ञ हो रहा है और आप दुनिया में निमंत्रण दो, अपनी बेटी को निमंत्रण न दो। बोले वो तो बेटी है, बिना बुलाए आ जाएगी। तो यदि बेटी को निमंत्रण ना हो, माता हो, बहना हो, तो कभी भी बिना बुलाए अपने पीहर मत जाना, नहीं अपमान हो जाएगा। सती जी से मना किया भोले बाबा ने, लेकिन सती जी नहीं मानी। मेरे भोले बाबा कहने लगे सती जी कि मेरी प्यारी सती पीहर जाहो मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। अरे बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं होगा। कि यज्ञ बाबुल ने तेरी रचाई और उसने पाती न हमको पठाई, सोचो भारी हमें कैसी आज्ञा तुम्हें दे बताना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। आज मेरे भोले बाबा ने मना किया तो सती जी जिद पे अड़ गई। और एक बात जरूर कहूंगा, ये दो तीन ऐसे हट होते हैं, एक वाल हट, एक राज हट और एक त्रिया हट। ये जब अपनी जिद पे अड़ते हैं ना, ये माताएं, ये काऊ पड़ोसन के झुमका देख ले तो दिन रात तानो मारेंगी, भोजन तक नहीं खाने देंगी। वो पड़ोसन के झुमका बन गए, तुम जाने कब बनवाओगे, भोजन तक नहीं खाने देती। यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, कहीं कहीं देखा है मैंने, देखा है छोटी छोटी बात पर माताएं नाराज। बोले हम तो अपने पीहर जाएंगे, बोले नहीं जाओगे, बोले नहीं जाओगे तो ये रखा खाना बनाओ, खा, हम तो पड़ी चारपाई, नहीं बनाएगी भोजन। तो जब ये माताएं अपनी जिद पे अड़े ना, फिर इन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। अब तो सती मैया जिद पे अड़ गई, बोले भोले बाबा हम तो जाएगी। तो एकदम भोले बाबा ने कहा सती जी चिंता मत करो, कि जाओ जाने की रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी। मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आप जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। आज मेरे भगवान ने दो गढ़ों को साथ में कर दिया। मैया सती जी नंदी के साथ आज अपने पिता के यज्ञ में चली हैं। और जैसे ही पिता के यज्ञ में पहुंची, आज राजा दक्ष ने देखा तो एक तरफ को मुंह फेर लिया, बोले इसे निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए चली आई। आज सती जी आगे बढ़ी तो सब बहनें एक तरफ को मुंह करके जाने लगी, हंसने लगी, बोले इसे निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी ये चली आई है। और धीरे धीरे मैया सती जी आगे बढ़ी और जैसे ही मां ने देखा तो एकदम बेटी को अपने हृदय से लगा लिया। क्या हो गया? आज बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी तूने बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, तेरे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ? अरे बेटी तेरा घर है, तू आ सकती है। एक बात जरूर कहूंगा,
वायलिन वगैरह मोबाइल में कोई बात नहीं बेटी, एक बात कहूंगा आप लोगों से, लेकिन मां की ममता के समान दुनिया में कोई ममता नहीं हो सकती है। ये बेटा बेटियां पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, सारी जिंदगी मां बच्चों को पालती है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को पालकर बड़ा कर देती है, लेकिन बच्चे बड़े होकर एक मां बाप का ख्याल नहीं रख पाते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक गरीब माँ बाप है, गरीब माँ बाप ने अपनी बच्ची को बड़ा ढंग से पढ़ाया। सबके बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो उन गरीब माँ बाप की भी इच्छा हुई कि मेरे बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़े। तो वो बूढ़ी मैया सबके घर जाती है, बर्तन साफ करती है, धन इकट्ठा करती है, बाप खेतों में मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैसा ला लाकर अपने बच्चे को पढ़ाता है। मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा बड़ा डॉक्टर बनेगा तो मेरे जैसी गरीबी उसे झेलनी नहीं पड़ेगी। और एक अच्छे विद्यालय में बेटे को कर दिया। और जब बेटा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ता गया, जब बड़ा हुआ तो एक दिन माँ बाप को इच्छा हुई, बोले बेटे से मिलने जाएंगे। शहर में पढ़ता है बेटा, वो बूढ़े माँ बाप फटे हाल फटे वस्त्र पहनकर आज जैसे ही विद्यालय में पहुंचे, बच्चे के पास पहुंचे, बच्चे को देखा तो एकदम हृदय गदगद हो गया। और आज जैसे बच्चे को देखा, पास में बिठाया, बच्चे के साथ पढ़ने वाले बच्चों ने कहा ये कौन है? तो एकदम बच्चा बोला मेरा अपमान हो जाएगा, फटे वस्त्र पहनकर आए बुढ़ा बुढ़िया। तो उस बच्चे ने कहा दिस इज माई सर्वेंट, ये मेरे नौकर हैं। और जैसे ही नौकर कहा, बूढ़ी मैया ने कहा उस किसान व्यक्ति से, बोले चौंजी ये हमारा बेटा क्या बोल रहा है? तो वो बूढ़ा किसान बोला चुप, ज्यादा बात मत करना, तुझे नहीं मालूम हमारा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। तो उन्हें नहीं मालूम कि अंग्रेजी में ये बोल क्या रहा है, हमें नौकर बता रहा है। जिस माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाकर, लेकिन वही बच्चा आज नौकर बता रहा है। लेकिन बूढ़े माँ बाप फिर भी खुश हैं, हमारा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। और जब घर पे आए, धीरे धीरे वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया सज्जन। और जब डॉक्टर बन गया तो वो घर नहीं आया, वही साथ में एक डॉक्टर नहीं है, उसी के साथ में विवाह कर लिया और वही शहर में रहने लग गया। उसे बंद करो, दूसरा बजाओ। और आज सज्जनों एक दिन जब विवाह हो गया, बच्चा भी हो गया, तो एक दिन उन बूढ़े माँ बाप को बच्चे की याद आ गई। बोले हमारा बच्चा हमें छोड़ के शहर में रहने लगा है, नाती भी हो गया, हमें दिखाने नहीं आया, अब तो हम जाएंगे बच्चे को देखने, कम से कम अपने नाती को तो देख के आएंगे। और आज वो बूढ़े माँ बाप चले, डॉक्टर घर पे नहीं है। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर ने निकली, कौन है? तुम्हें होश नहीं है? दरवाजा खटखटा रहे हो, बेल लगी है, उस बेल को नहीं बजा सकते क्या? अब गांव के देहाती व्यक्ति क्या जाने बेल क्या होती है। बोले न जाने कहां से चले आते हैं गरीब लोग, डॉक्टर साहब घर पे नहीं आए, तब आना अंदर, उधर जाओ, जाकर बैठो। आज वो बूढ़े माँ बाप धूप में बैठ गए, उसने दरवाजे को बंद कर लिया। धीरे धीरे जब डॉक्टर आए और डॉक्टर साहब की नजर जब बूढ़े माँ बाप पे पड़ी तो एकदम हृदय गदगद हो गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, पिताजी आप
और ले जाकर अंदर कमरे में ले गया। डॉक्टरनी से क्या बोली, ये मेरे माँ बाप हैं। एकदम डॉक्टरनी बोली, माँ बाप होंगे आपके, मेरे नहीं है, और ये इतने गंदे लोग यहाँ नहीं रह सकते। आज बेटा बोला, बुढ़ापे पर माँ बाप आए हैं, कम से कम इन्हें एक कमरा तो दे दे। तो एक स्टोर रूम दे दिया, उसी में वो बूढ़े माँ बाप रहते हैं। एक दिन छोटा नाती भागकर बाबा जी की गोद में बैठ गया। बाबा जी ने बड़ा स्नेह किया, और जैसी डॉक्टर ने देखा भाग कर गई। आप गंदे लोग मेरे बच्चे को बीमार करेंगे, आपको इतना भी होश नहीं है, आपके अंदर न जाने कितने कीटाणु होंगे, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। और बच्चे को छीन कर घर में अंदर ले गई। आज वो अपमान बूढ़ा नहीं सहन कर पाया, अपनी पत्नी से बोला, किसी भी तरह तू अपना गुजारा करना, मैं इस घर में नहीं रह सकता। और वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से निकल गया, अपने प्राणों को त्याग दिया। केवल मां रह गई है। एक रोज डॉक्टर से झगड़ा करती है, ये बूढ़ी, इसे घर भेज दीजिए, कहीं वृद्धाश्रम में भेज दिए। आज वो बालक जिस माँ ने जिसे लाड़ प्यार से पाला पढ़ाया लिखाया, आज अपनी माँ के सामने रो गया, माँ मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर देना, मैं अब बुढ़ापे पर तेरी सेवा नहीं कर सकता। आज एक वृद्धाश्रम के लिए भेजा है, उस बच्चे ने एक कम्बल दे दिया, माँ इस कम्बल को ले जा, जब तुझे कहीं सर्दी लगे तो ओढ़ लेना। और जैसे माँ उस घर से निकली तो वो छोटा सा नाती भाग कर गया और कम्बल को हाथ से छीन लिया, और उस कम्बल के 2 टुकड़े कर दिए। एक अपनी दादी को दे दिया, एक लाकर अपने घर में रख लिया। डॉक्टरनी बोली, बेटे ये क्या कर दिया, आपने कम्बल क्यों काटा? तो उस नाती ने जो कहा उसे सुनकर हृदय पिघल जाएगा। वो छोटा सा नाती बोला, माँ आज तूने मेरी बूढ़ी दादी को घर से निकाला है कम्बल देकर, आज तो तेरे पास कम्बल है जो तूने कम्बल दे दिया, जब तू बूढ़ी होगी तो शायद मेरे पास कम्बल नहीं हुआ तो तुझे मैं कहां से दूंगा, इसलिए आज से ही काट के रख लिया है, बूढ़े होकर तुझे भी तो मैं घर से निकालूंगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलना जरूरी है। माँ की ममता के समान कोई ममता नहीं हो सकती। कि जिस माँ ने तुझको अपना दूध पिलाया है, और जिस बाप ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, कि झेली गमों की मार मगर एक बार ना बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तो किसी संत ने बड़ा सुंदर लिखा कि माँ की ममता जैसन माँ की ममता जैसन कोनो और ममता ही ना मिले, और सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। जिनके माँ बाप अभी जीवित हैं, जिनके माँ बाप होते हैं, अन्यथा उन अनाथ लोगों से पूछिए कि माँ बाप का सुख क्या होता है। धन्य है वो माँ
जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाती हैं। मैंने तो देखा है घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, अरे धिक्कार है ऐसी संतान को। घर में बूढ़े माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी देना, बेटा बोला बुढ़े खुद नहीं लिया जाता, हमारे चक्कर में बैठे हो और काम नहीं है हमारे लिए, तुम्हें पानी पिलाते रहे और मंदिरों पे जाके प्याऊ लगवा रहे हो, मीठा जल करके पिला रहे हो। क्या फायदा है तुम्हारे उस प्याऊ लगाने का जब बूढ़े माँ बाप घर में प्यासे बैठे। मंदिरों में जाके बड़े बड़े भंडारे कर रहे हो, 100 टन का 10 टन का भंडारा हो रहा है मंदिरों में, करोड़ों अरबों पैसा खर्च हो रहा है और बूढ़े माँ बाप हाथ से रोटी बेल बेल कर बना कर खा रहे हैं। क्या फायदा है तुम्हारे उस भंडारे करने का जो घर में बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी नसीब नहीं है। कितने कष्टों से तुम्हें पाला इस माँ बाप ने। जब छोटे होते हैं ना बालक तो उस माँ की कंडीशन देखिए, वो कीले में सोती मैया सूखे में सुलाती, कीले में सोती जब बच्चा पेशाब कर देता है ना तो सारी रात गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। एक बार एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, बोले माँ तू हमेशा ताने मारती है, बोले कि तू मेरा ऋण कभी नहीं दे सकता, मेरा कर्जा कभी नहीं दे सकता। माँ तूने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा है ना, आज तू मुझसे मांग ले जो भी मांगना चाहती है। आज मैं तेरे उस कर्ज से अदा होना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तू जीवन में फिर कहेगी नहीं कि मेरा तेरे ऊपर कर्ज है। मां हंस गई, बोली मेरा कर्ज देगा? बोले हाँ, आज तू जो मांगेगी तेरा बेटा सब लायक है, इसके पास धन दौलत की कमी नहीं है, मैं तेरा कर्ज देना चाहता हूं। तो उस माँ ने एक छोटी सी बात कही, बेटा मुझे तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, यदि तू मेरा कर्ज देना चाहता है तो सिर्फ एक रात मेरे पास लेट जा, मेरा कर्ज माफ हो जाएगा। बेटे ने सोचा एक रात लेटने से तेरा कर्जा माफ? बोले बिल्कुल माफ, मैं कभी जीवन में नहीं कहूंगी कि मेरा कर्ज है तेरे ऊपर। बोले कोई बात नहीं, आज रात माँ तेरे साथ सोऊंगा। आज 4 पाई पर बेटा लेटा है, माँ भी लेटी है, दोनों लेटे हैं। माँ बातें करती रही और जैसे बेटे को नींद आने वाली है एकदम माँ बोली बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो ना। अब वो नींद खोल कर गया, लोटे में पानी लाया, माँ ने थोड़ा पानी पिया, बेटा लेट गया, उसी के ऊपर पानी उड़ेल दिया। बेटा बोला माँ ये क्या कर रही है, पागल हो गई है, तूने मेरे सारे वस्त्र भिगो दिए, अब मुझे नींद कैसे आएगी? बोले बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई। अब तो सारी रात करवटें बदलता रहा, कभी इधर कभी उधर, 4 पाई भींगी है, बिस्तर भींगा है, नींद नहीं आ रही है। जैसे तैसे 2-4 घंटे बाद आज नींद आने ही वाली थी। माँ बोली बेटा बेटा माफ करना, मैंने पानी पी नहीं पाया था, थोड़ा सा पानी और दे देना। बेटा एकदम आंख मीड़ते हुए फिर से उठा, फिर से पानी लाया और जैसे ही पानी दिया माँ ने थोड़ा दिया, फिर से बेटे के ऊपर डाल दिया और जैसे बेटे के ऊपर डाला, अब तो बेटा इतना नाराज, माँ तू मुझे सारी रात सोने नहीं दे रही है, बार बार पानी मुझे ऊपर डाल देती है, गीले में नींद तक नहीं आ रही है। माँ बोली बेटा अभी पूरी रात नहीं हुई है। अरे मैंने न जाने कितनी रातें, कितने वर्षों तक, जाने कितने दिन रात गीले में सोई हूँ। तू सारी रात पेशाब करता था, मैं तुझे उठाकर सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सोती थी, तू एक रात नहीं सो सकता?
तो उस बेटे ने माँ के पैर पकड़ लिए, माँ मैं तेरा ऋण कभी नहीं दे सकता। तो मेरा कहने का भाव, इस माँ के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकते। हाँ गीले में सोती मैया, सूखे में सुनाती, गीले में सोती मैया, सूखे में सुनाती, अपने ललन को मैया लाडो लड़ाती, अपने ललन को मैया लाड़ी लड़ाती। माँ के दुधवा जैसन हो, माँ के दुधवा जैसन कोनो मिठाई न मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया मिठाई न मिले। कि सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माँ बाप को बड़ी फिक्र होती है, माँ की ममता के समान दूसरी ममता हो ही नहीं सकती है। और ये हकीकत बता रहा हूं। जिस दिन मैं घर से निकला था, माताजी से कहा हमने, मैया हम थोड़ी दूर कथा कहने जा रहे हैं। तो मैं व्यास मंच पर बैठा हूं, मैं जब तक यहाँ आया हूं तब कम से कम 200 कॉल हो चुकी होंगी। हर 10 मिनट पर, हर 5 मिनट, बेटा कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। मैंने, मैया मैं पहुंच जाऊंगा तब बताऊंगा। माँ की ममता बहुत निराली होती है, एक पल भी बच्चे के बिना नहीं रह सकती है। लेकिन ये बच्चे पल भर में माँ बाप को भूल जाते हैं। आज जैसे सती जी की माँ ने देखा मेरी बेटी आई है, तो अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया और मैया फूट फूट के रोने लगी। बेटी बहुत अच्छा किया तूने, कोई बात नहीं, तेरे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या हुआ, आज तू बिना बुलाए आई है, बहुत अच्छा किया। और अपनी माँ से मिलकर सती जी धीरे धीरे आगे बढ़ी है और जैसे ही यज्ञशाला पे पहुंची हैं, यज्ञ मंडप पे पहुंची तो देखा सभी देवताओं का स्थान है। और आज मेरे भोले बाबा का स्थान नहीं है सज्जनों। और जैसी सती जी ने देखा, बोले मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। एक बात कहूंगा, ये माताएं हर कष्ट सहन कर सकती हैं, हर अपमान बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही आज सती मैया ने देखा, बोले मेरे पति का अपमान किया है, मेरे पति का स्थान ही नहीं है। तो आज सती जी को देखकर भृगु ऋषि बैठे बैठे जो यज्ञाचार बने, दाढ़ी को पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। एक पूसा नाम का देते हैं, दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है। सती जी ने कहा, पिता तूने तो अनर्थ कर दिया, मेरे पति का अपमान किया है। अब तो सती मैया क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर कहने लगी कि आदि से अंत तक देख फिरी और पल मिला आत्म अनुराग नहीं, अरे पर मिला आत्म अनुराग नहीं। और जाए पहुंची जब यदि स्थल में और तो देखा शिव का भाग नहीं। आज जैसी देखा मेरे भोले बाबा का स्थान ही नहीं है, एकदम सती मैया नाराज हो गई और कहने लगी कि दिग्गजो दिशाओ महदेवो, हे पवन देव साक्षी रही, अरे हे गगन देव साक्षी, हे
पवन देव करे पहुंच सको मेरे प्रभु से संदेश एकदम सती मैया ने कह दिया है पवन देव जाकर मेरे भोलेनाथ से कह देना अब तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। और आज मैया सती जी ने अपने हाथों को मलना प्रारंभ किया, एकदम योगनाग्नि प्रकट हो गई और मैया सती जी का शरीर जलने लगा। और जैसे ही शरीर जला सभी देवता हंसने लगे। सदगुरुदेव भगवान की। आज सभी देवतागण खड़े हैं। आज मेरे भगवान ने जो गण भेजे थे अब प्रकोप करने लगे। सभी देवताओं ने गणों को मार मार के भगा दिया। एक गण मेरे भोले बाबा के पास में पहुंचा और भोले बाबा से कहा बाबा अब मैया इस दुनिया में नहीं रही है। और जैसे कहा एकदम मेरे भोले बाबा ने जटा को उखाड़ा और जैसे ही जमीन पे पटका एक वीर क्रोध में वीरभद्र मेरे भोले बाबा ने कहा जाओ उस राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र चले। जो भृगु ऋषि दाढ़ी को पकड़ पकड़ के हंस रहे थे तो दाढ़ी को पकड़ के फाड़ के फेंक दिया। पूसा दांत फाड़ के हंस रहा था, एक मुक्का मारा सारे दांत बाहर। राजा दक्ष के सर को काट दिया, यज्ञ कुंड में जला दिया। और जैसे दक्ष का सर कटा अब तो सभी देवता घबरा गए। बोले राजा दक्ष का सर कट गया और जिस यज्ञ का यजमान ही मर जाए तो फिर विनाश तो निश्चित है। अब तो सभी देवता मेरे भोले बाबा के पास में पहुंचे हैं। भोले बाबा की स्तुति करने लगे। देखिए मेरे भोले बाबा कितने भोले भाले हैं। जब बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज सभी देवता मेरे भोले बाबा के पास में पहुंचे। मेरे भोले भाले, भोले बाबा का नाम भोले भाले। इन्हीं जब नाराज होते तो इतनी जोर से नाराज होते हैं भाले की नोक की तरह, फिर क्रोध की सीमा नहीं रहती। लेकिन भोले इतने कि पल भर में न जाने क्या दे डाले। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। जब भक्त ने मांगा तो सब कुछ दे डाला। जहां तक ये वरदान दे डाला कि भस्मासुर को भस्म करने के लिए मोहिनी भगवान को उतार लेना पड़ा, है ना। तो आज सभी देवता स्तुति करने लगे भोले बाबा के सामने। हाथ जोड़कर भोले बाबा समाधि लगाए बैठे और सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। प्रभु अरे स्वामी नमामि, कि स्वामी नमामि सुन लो पुकार। और यो डमरू वाले करो बेड़ा पार। और तेरा ही सहारा है बाबा सुन ले, तेरा ही सहारा है। कितने लोग भोले बाबा को मानते? यहाँ भी मंदिर है भोलेनाथ का। जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं एक बार के लिए दोनों हाथ खड़ा करें, हाथ ऊपर करें सभी और जोरदार तालियों से हरि बोल।
आज सभी देवता स्तुति कर रहे हैं सजन। और जैसी मेरे भोले बाबा की समाधि खुली, बोले देवताओं आप, बोले प्रभु आपसे क्या छुपा है। वीरभद्र ने दक्ष के सर को काट दिया है, अब कुछ करो ना। आज मेरे भोले बाबा चले सजन। भृगु ऋषि बोले प्रभु मेरी दाढ़ी को उखाड़ दिया है। बोले कोई बात नहीं, दाढ़ी उखड़ गई, चाहे आप दाढ़ी रखना या आप मत रखना, तुम्हारा सम्मान हमेशा बना रहेगा। संतों को आशीर्वाद दिया है, चाहे दाढ़ी रखो चाहे बिल्कुल घोटम घोटा रखो, लेकिन सम्मान फिर भी संतों का होता है। राजा दक्ष के बकरे का सर लगा दिया, अब उसका तो सर जल गया था यज्ञ में, तो एक बकरे का सर मंगाया और दक्ष के सर पे रखा। और राजा दक्ष जैसे ही जीवित हुआ तो बकरे की आवाज में बम बम करने लगा, और जैसे ही बम बम करी मेरे भोले बाबा हंसने लगे। अब ठीक है, ये इसी लायक था। इसलिए तो हम लोग कामर लेने जाते हैं तो आज भी कामरिया लोग बम बम की आवाज करते, बम लगाते भोले बाबा की। आज मेरे भोले बाबा ने सज्जन मैया सती जी के उस शरीर को उठा लिया है, जले हुए शरीर को, और जैसे लेकर चले जहां जहां अंग प्रत्यंग गिरते गए वहां देवियों की मंदिर बनकर तैयार हो गए। कि जिस दिन से सती जी भस्म हुए कि कैलाश का जाना छोड़ दिया, कैलाश का जाना छोड़ दिया। चाँद का मुंह उजड़ा उजड़ा और तारों ने महकना छोड़ दिया, तारों ने महकना छोड़ दिया। आज मैया सती जी के शरीर को लेकर मेरे भोले बाबा गए। आज कैलाश पर नहीं गए, दुनिया में भटक रहे दर बदर, और जैसे आज वो शरीर गिर गया, हर जगह मंदिर बन के तैयार हो गए। तो आज मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे कि जब ते सती जाए तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। जिस दिन से मैया सती जी ने इस शरीर को त्यागा है, आज मेरे भोले बाबा को वैराग्य आ गया सज्जनों, और कैलाश पर्वत पे बैठकर सिर्फ मेरे भगवान राम को याद करने लगे कि जप है सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनहि राम गुणग्राम। मेरे भगवान राम की स्तुति करते दिन रात, भगवान राम को ध्यान में लाते हैं सज्जनों। लेकिन एक बार मेरे भगवान भोलेनाथ बैठे समाधि में, और इधर सज्जनों एक राक्षस हुआ है जिसका नाम है तारकासुर। और उस तारकासुर राक्षस ने वरदान पा लिया कि उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता, यदि वो मरेगा तो सिर्फ भोले बाबा की संतान के द्वारा। तो उसने देखा कि सती जी मर गई, संतान तो भोले बाबा पे है ही नहीं, और भोले बाबा की संतान नहीं होगी तो मुझे दुनिया में कोई मारने वाला नहीं है। आज सज्जनों सभी देवता घबराने लगे, वो तो सबको मारने लगा। सभी देवता भागकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु अब कोई उपाय करो, ये राक्षस है, ये सबको मार डालेगा। कि तारको असुर भय होते ही काला भुज प्रताप बल तेज विशाला।
बहुत बलवान है कि तहे सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अब तो देवता घबरा कर कहने लगे, प्रभु अब इसे कौन मारेगा? प्रभु के कोई संतान नहीं है। आज सभी देवता कामदेव के पास में पहुंचे। कामदेव, आप मेरे भोले बाबा के पास जाइए, मेरे प्रभु की काम इच्छा जागृत करिए। यदि भगवान विवाह के लिए राजी हो जाएंगे, यदि प्रभु का विवाह हो गया तो कोई संतान हो जाएगी, तो इस राक्षस का अंत हो जाएगा। पर आज सज्जनों कामदेव चले। जैसे ही मेरे भगवान के सामने कामदेव खड़े हुए और कामदेव ने अपना काम बाण छोड़ा कि सौरभ पल्लव मधुन बिलो, आज जैसे मेरे भगवान के पास में कामदेव ने काम बाण छोड़ा, मेरे भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। तब शिवती सर नयन उधारा, आज मेरे भगवान ने जैसे तीसरा नेत्र खोला, तब शिवती सर नेत्र उधारा, चितव सताम भयो जल झारा। आज जैसे मेरे भगवान ने कि तब शिवती सर नेत्र उभारा, चितवत काम भयो जर छारा। मेरे भगवान का जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, आज कामदेव जलकर भस्म हो गए। और जैसे ही कामदेव भस्म हुए, आज कामदेव की पत्नी रति मेरे भगवान के पास में आ गई। प्रभु, मेरे पति मारे गए, ये देवताओं ने आपके पास में भेजे, अब मैं क्या करूं? मेरे भोले बाबा ने कहा, रति कोई बात नहीं, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा पति तुझे मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुए हरण महा महिभारा। कि कृष्ण तने हुए हैं पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। द्वापर में कृष्ण के द्वारा एक पुत्र होगा, जिसका नाम पड़ेगा प्रद्युम्न, वही तेरा पति होगा। आज सजना रति वहां से गई है और धीरे धीरे आज मैया सती का तो अंत हो ही चुका है। इधर मैया सती जी का अवतार भया एक पर्वत के यहाँ। जिस समय मैया सती जी अग्नि में जल रही थी, तब कुछ संतों ने कहा, बेटी कोई बात नहीं है, अगले जन्म में फिर यही पिता तुझे मिल जाएगा, चिंता मत करना। तो सती जी ने बोली, अगले जन्म में ऐसा पिता मुझे नहीं चाहिए, यदि ऐसा पिता मुझे मिल गया तो फिर से मेरा जीवन बर्बाद होगा। ऐसे पिता से तो अच्छा है कि मैं एक पत्थर की बेटी हो जाऊं, पत्थर मेरा पिता हो जाए। सती जी की वही बात सत्य हो गई। अगले जन्म में एक पत्थर के यहाँ जन्म लिया है, पर्वत के यहाँ, मतलब हिमाचल के यहाँ। महाराज हिमाचल की पुत्री की बनकर आई है सज्जनों। और जैसे हिमाचल की पुत्री बनी, आज नारद जी गए हैं सज्जनों। नारद जी ने बेटी का नामकरण रखवाया, नामकरण संस्कार कराया, तो नाम रख दिया उमा पार्वती।
और कह दिया कि ये बड़े होकर मेरे भगवान की भोले बाबा के साथ में विवाह होगा इसका। और जैसे ही भोले बाबा का नाम सुना, आज धीरे धीरे पार्वती मैया बड़ी हुई तो अब तो सिर्फ भोले बाबा की स्तुति करने लगी। भोले बाबा की स्तुति कर रही है। मेरे भोले बाबा ने सप्तर्षियों को भेजा कि पत्री सप्तर्षि सोहि दीनी, कहे पद विनय हिमाचल कीनी। आज सप्तर्षियों ने जाकर पत्र दिया भोले बाबा के विवाह का, तो हिमाचल ने पैर पकड़ लिए, प्रभु जाकर मेरी बेटी से पूछिए। सप्तर्षियों ने जाकर आज सती का सजनों परीक्षा ली है, तो सती जी ने सिर्फ एक बात कही है कि जन्म कोटि यही रगर हमारी, पर शंभु नहीं तो रहूंगी कुंवारी। सारी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, लेकिन शादी करूंगी तो मेरे भोले बाबा के साथ में। सप्तर्षियों ने जाकर भोले बाबा से कहा वो आपसे ही विवाह करना चाहती है। और जब मेरे भोले बाबा तैयार हुए, आज पत्र भेजा है हिमाचल नगरी, हिमाचल तैयारी कर ले, अब तो तेरी बेटी के विवाह के लिए प्रभु तैयार है। इधर हिमाचल तैयारी कर रहा है, आप लोग भी तैयारी करो। अब बारात जाने वाली है, कितने लोग बारात में जाएंगे हाथ खड़ा करें जो बारात में जाएंगे भोले बाबा के। हाँ, तुम तो जरूर जाइए, हाँ तुम्हें तो जानो है। तुम बारात को जाओगे, फिर दूल्हा को कौन तैयार करेगा? है क्या बात है, सुंदर भाव। आज शिव ही शंभु गण कर श्रृंगार। आज सभी भगवान शंकर का श्रृंगार हो रहा है। नंदी मेरे भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, सब तैयार कर रहे हैं। अब घर में श्रृंगार हो दूल्हा को, तो आजकल तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुले पड़े। जब लड़के की शादी तैयार है जावे तो 1 महीने पहले से ब्यूटी पार्लर जाए के बाद भगवान ही मालिक। लेकिन मेरे भोले बाबा के जमाने में ब्यूटी पार्लर नहीं। आपने देखा होगा यदि काऊ छोड़ा की शादी तय है जाए तो वह ऐसा लगता है कि हमें इलेक्शन का टिकट मिल गया। गलियों में जाता है, कभी इधर कभी इधर, कोई बात से पूछे क्या बात है भैया बड़े खुश नजर आ रहे हो, तो आवाज मुंह से नहीं पेट से निकलती है, कहा बताए शादी हो रही है। और जा दिन बारात जाए, आहा बादन तो छोरा के बराबर कोई है ही नहीं। वो ही दुनिया को मंत्री प्रधानमंत्री सब वो ही है। और 6 महीना बाद पूछो शादी के, और बताओ भाई क्या हाल है, बोले ठीक है। जब पत्नी की डिमांड शुरू होती है ना। तो आज मेरे भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। नंदी बोला प्रभु मुकुट कहां से लाए? तो आज मेरे भोले बाबा कहने लगे शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट पहिरोर समारा। आज मेरे भोले बाबा की जटाओं को बांध लिया, बोले मुकुट बन गया। बोले नंदी बोला भोले बाबा अच्छा नहीं लगा है, आजकल तो बड़ी फैशन है, कलंगी कहां से लाओगे? तो एक सर्प निकाला, सर्प बांध दिया, कलंगी बना दी। बोले हम ठीक है, बोले बढ़िया। अब नंबर आया कुंडल का,
बोले कुंडल कहाँ से लाए? तो थैले में हाथ डाला, बिच्छू निकाल लिए, दोनों कानों में बिच्छू लगाए। बोले ठीक है, बोले अभी नहीं, आनंद नहीं आ रहा। आजकल तो इतनी जोर की सिस्टम चल रहे हैं, जन कौन कौन से ब्रजमाला, झुमका और सुई धागा, जन क्या का, ये तो पुरानी प्रथा है। तो मेरे भोले बाबा ने एक बिच्छू और लिया, उसके नीचे लगाया, अब डिजाइन बन गई। बोले अब तो ठीक है। बोले ठीक। अब वस्त्र कहां से आए? बोले भोले बाबा ऐसी वस्त्र लाऊंगा जो दिल खुश हो जाएगा। भोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं, वो कंपनी लेकर आओ जो कभी बंद न हो। भोले बाबा ने कह दिया, आप बोले ऐसी कौन सी कंपनी है जो कंपनी बनेगी वो किसी न किसी दिन तो बंद होगी? भोले बाबा बोले नहीं होगी, जाओ मेरे लिए बाघ हम्मर लेकर आओ। जब तक बाघ रहेंगे, ये सृष्टि रहेगी, तब तक बाघ रहेंगे और तब तक बाघ हम्मर समाप्त होने वाले नहीं है। अब बोले पाउडर कौन सी कंपनी को लाओ? बोले ये भी वही कंपनी, मेरे लिए सिर्फ वही लाना जो कंपनी बंद न हो। अब जितनी कंपनियां हैं पाउडर की, नाइजल है, नवरत्न है, ये तो एक दिन चलेंगी, किसी दिन बंद होंगी, लेकिन एक पाउडर ऐसा है कभी बंद नहीं होगा। मेरे भोले बाबा गए और शमशान घाट से शरीर से भस्मी लगा ली। बोले आदमी जन्म लेगा तो मरेगा, मरेगा तो जलेगा और जलेगा तो ये राख बनेगी, ये हमेशा बनती रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होगी। मेरे भोले बाबा ने पूरे शरीर से राख लगा ली। नंदी बोलो बोलो प्रभु है गयो काम। वैसे भी ज्यादा बढ़िया थे, अब ये बस राख को लगा के और सुंदर नजर आने लगे। और जैसे मेरे भोले बाबा चले, इंद्र से कहा अरे कम से कम कोई न्योछावर तो कर दो। अब इंद्र ने कहा न्योछावर कौन करे? तो मेघमालाओं को आदेश दिया, बोले थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू कर दो। और जैसी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हुई, भोले बाबा चले री कैलाश, बूंदिया बोले लगी, मेरे बाबा चले री कैलाश, बूंदिया बोले लगी। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बूंदें पड़ी। अब अंदाज लगाओ, शरीर पे राख लगी है, ऊपर से थोड़ी सी बारिश है जाए, पर शरीर कैसा है जाए? अब तो दाग लगी तो शरीर है गया भोले बाबा को। ससिललाट सुंदर सिर गंगा, ससिललाट नयन तीन उपदी सजगंगा। अब तो मेरे भोले बाबा की सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ बना लिया, गले में विष और नीलकंठ है विष धारण किए, छाती पर नरमुंडों की माला थी। आज मेरे भोले बाबा का इतना अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु बने हुए हैं। आज बारात चली है सज्जनों, सभी बाराती तैयार होने लगे और आज बारात तैयार हो रही है, सबको निमंत्रण दे दिया और निमंत्रण दिया। सभी देवता आज अपने अपनी बारात तैयार कर रहे हैं। भगवान विष्णु अपनी बारात तैयार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपनी बारात तैयार कर रहे हैं, इंद्र अपनी बारात तैयार कर रहा है। नंदी बोला प्रभु कितने लोगों को निमंत्रण दिया? बोले मेरे सब लोगों को निमंत्रण होना चाहिए। अब भोले बाबा के कौन कौन मित्र है मालूम है? कौन संबंधी?
भूत प्रेत खईस जिंद चुड़ैल मसान मसानी है खईस सब हर रात पैया बर सब मेरे भोले बाबा के संबंधी है। नंदी ने निमंत्रण दिया। अब तो सज्जनों पूरी बारात आने लगी हन 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 करके फन फन करके। को मुखहीन विपल मुख काऊ बिन पद कर को बहु पद बाऊ। काऊ के मुख नहीं है तो काऊ के हजारों मुख हैं। किसी के पैर नहीं है, किसी के हजारों पैर। कोई अपना पैर अपने हाथ में लिए घूम रहा है, किसी का सर ही नहीं है। काऊ के पूरे मुंह पे आंख ही आंखें, काऊ के एक आंख नहीं। ऐसी विचित्र बारात, हर ततैया हर्रा भोरा सब मेरे भोले बाबा की बारात। नंदी तैयार हुए, बोले भोले बाबा बैठो। बारात आगे चली। अब मेरे भोले बाबा नंदी पे उल्टे बैठ गए, पीछे मुंह करके। नंदी बोला भोले बाबा कम से कम बैठ तो सीधे जाओ। भोले बाबा बोले नंदी यदि मैंने आगे मुंह कर लिया तो मेरी बारात इतनी अलबेली है ये सबको परेशान कर देगी। जब तक मेरी नजर इन पे रहेगी तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। और आज चले सज्जनों, धीरे धीरे बारात चली है। और जैसी नगर के निकट बारात पहुंची है, नगर निकट बारात सुनी आई। पुरखर भर सुवाल दिखाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज चली बारात, सभी हिमाचल के साथी ओ करीबन अबू सज बहन नाना चले लेन सारग अगवाना। राम सिया राम जय जय राम। आज जैसी बारात चली तो सब हिमाचल नगरी के लोग अगवानी के लिए चले हैं। सबने हाथों में माला ली है, अब तो बारात का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही सबसे पहले इंद्र पहुंचा, इंद्र की बारात पहले गई। इंद्र चला जा रहा है, गांव वालों ने देखा, अरे वाह दूल्हा कितना सुंदर है। इंद्र से कहा भैया आप ही दूल्हा हो। इंद्र बोले दूल्हा और हम? अरे हमारी क्या औकात है जो हम दूल्हा बन जाए। हम तो भैया 3rd नंबर के बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। लोगों ने कही बारे हिमाचल तेरी बेटी को तो जीवन धन्य है गयो, जो 3rd नंबर को बाराती इतना सुंदर, बाको दूल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र को आगे निकाल दिया। तब तक पीछे से विष्णु भगवान की बारात आ गई। बोले आप दूल्हा हैं? भगवान विष्णु बोले भैया दूल्हा हम नहीं है, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, हम तो 2nd नंबर के बाराती है। अब तो गांव वाले इतने खुश हैं, बोले हिमाचल तेरी बेटी का जीवन धन्य हो गया। तेरी बेटी का इतनी सुंदर बारात, इतना सुंदर बाराती, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जैसी ब्रह्मा जी की बारात आई, अब तो सभी बच्चे बोले देखो 4 मुंह वाला दूल्हा, 4 मुंह वाला दूल्हा। ब्रह्मा जी बोले भैया हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। और आज सज्जनों जैसी मेरे भगवान भोलेनाथ की बारात आई, मेरे भोले बाबा ने जैसे ही आगे को देखा तो वह बारात में एक बर्रैया पीली वाली कीड़ा होता है ना, काट लेता है, बर्र बोलते हैं उसे। आंख नजर टिकी सो वो निकल गई।
और जैसे ही निकली बच्चन की भीड़ लगी सो एक बच्चा को खा लिया और जैसे ही बच्चा को खाया बच्चा भागा 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 घर पहुंचा और भागकर दरवाजा बंद कर लिया। माँ से बोला माता दरवाजा खिड़की सब बंद कर लो, अंदर जो छोटे छोटे बिल ये भी बंद कर लो। बोले क्या हुआ? बोले अजीब बारात आई है। उस बालक की माँ बोली बाबरे छोटे छोटे बिल से आ जाएगी बारात? बोले माँ और छोटे बिल कितने भी छोटे, बहुत छोटी छोटी बारात आई है। और आज वो बच्चा रोकर बोला अरे मैया मैया कि मैया 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 रे बड़ा ही कमाल हो गया, मैया भी बड़ा ही कमाल हो गया। पार्वती मैया का दूल्हा, वो देखा पार्वती मैया का दूल्हा, वो जी का जंजाल हो गया, मैया मैया आज बड़ा हाल हो गया। आज जैसी बच्ची ने कहा मैया इतनी बुरी बारात है, मुझे एक बाराती ने काट लिया, मेरा सब हाल बुरा कर दिया। और जैसे ही खड़े भोले बाबा आए, सभी सखियां खड़ी हैं, मैना मैया आरती का थाल लिए है कि कंचन थार सोहबर पानी परछन चली हरे हरसानी। आरती का थाल हाथ में, मेरे भोले बाबा की आरती उतारना चाहती है। आंख बंद किए, बड़ा सुंदर दूल्हा है, कहीं मैं एकदम देख लूंगी तो कोई नजर न लग जाए। और जैसे ही पार्वती की मैया मैना ने एक नेत्र को खोलकर देखा तो मेरे भोले बाबा का सर्प नजर आ गया। और जैसे ही सर्प देखा तो थाली उतार के भाग गई कि विकट वेश रुद्र जब देखा अवलन और भय